हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम, राधे राधे। मैं महेंद्र सिहाग आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा सीईटी के लिए और रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्धन वंश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राज्यवर्धन, सेकंड ऑप्शन है आदित्यवर्धन, थर्ड ऑप्शन है पुष्यभूति वर्धन, फोर्थ ऑप्शन है नरवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन ने जो है वो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापशील, हुण, हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी हैं? प्रतापशील की उपाधि किसने धारण की? हुण, हिरण केसरी की उपाधि जो है वो किसके द्वारा धारण की गई? और महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? फर्स्ट ऑप्शन है नरवर्धन, सेकंड ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, थर्ड ऑप्शन है आदित्यवर्धन, फोर्थ ऑप्शन है राज्यवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। प्रभाकर वर्धन ने ही प्रतापशील, हुण, हरिण केसरी और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ पर स्थानांतरित की? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयाग, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है कनौज, फोर्थ ऑप्शन है राजगृह। हर्षवर्धन की यानी कि वर्धन वंश की प्राथमिक राजधानी थानेसर थी। थानेसर से हर्ष ने अपनी जो है वो दूसरी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कनौज। हर्ष ने अपनी जो राजधानी है वो दूसरी राजधानी कनौज में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवेंग सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? शिलादित्य की जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है शब्द? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, थर्ड ऑप्शन है अशोक, फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा जाता है। शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी, क्योंकि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए जो है वो 80 गांव जो है वो दान में दिए थे। 80 गांव की जो इनकम थी वो दान में दी थी, इसीलिए हर्षवर्धन को जो है वो हवेंग सांग ने शिलादित्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है वह पुष्यभूति वंश के थे, सेकंड है फायान एक चीनी तीर्थयात्री हर्ष के दरबार में गया था, थर्ड है उसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। केवल एक सही है, या केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, या केवल तीन सही है? तो हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो यह सिर्फ पुष्यभूति वंश का था, यह सही है, यानी कि ऑप्शन केवल एक सही है। क्योंकि फायान जो था चीनी यात्री, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और ये भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री था। फायान ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वो मगध की राजधानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्यभूति वंश ने किस राजा को शकलोत्र पथनाथ के नाम से जाना जाता है? शकलोत्र पथनाथ जो है वो किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन को, सेकंड ऑप्शन है नरवर्धन को, थर्ड ऑप्शन है राज्यवर्धन को, फोर्थ ऑप्शन है गृहवर्मन को। तो शकलोत्र पथनाथ जो है वो हर्षवर्धन को कहा जाता है। और ये किस में कहा जाता है? तो चालुक्य के जो अभिलेख हैं, चालुक्य जो वंश था, चालुक्य वंश के अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? तो शकलोत्र पथनाथ कहा गया है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? फर्स्ट ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, सेकंड है पुलकेशिन द्वितीय, थर्ड है कीर्तिवर्मन प्रथम, फोर्थ है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो हर्षवर्धन जो है इसकी विजय अभियान को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने 634 ईस्वी में हर्ष के दक्षिण अभियान को रोका था नर्मदा नदी के तट पर। तो ये हमें ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के विजय अभियान को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और यह हर्षवर्धन की पहली और अंतिम हार थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जो जानकारी है जो वो है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, सेकंड ऑप्शन है बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन है चरक, फोर्थ ऑप्शन है चाणक्य। तो हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट का दूसरा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है कादम्बरी। कादम्बरी की जो रचना है वो भी बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, और बाणभट्ट जो है वो हर्ष का दरबारी कवि था। तो इसने कादम्बरी और हर्षचरित जो है पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है विक्रमादित्य, सेकंड ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है अकबर, फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का राज दरबारी था हरिसेन। राज दरबारी कौन था? हरिसेन था, और हरिसेन ने ही ऐहोल अभिलेख लिखा था। सॉरी, एक मिनट। ऐहोल जो शिलालेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि है रवि कीर्ति के द्वारा जो है वो इसे लिखा गया था। रवि कीर्ति ने इसे लिखा था, ऐहोल शिलालेख। और ऐहोल शिलालेख में ही किसका वर्णन मिलता है हमें? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में थे? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड ऑप्शन है अशोक, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो यह हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि था बाणभट्ट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने खालिस्तान की अध्यक्षता में बौद्धों की एक सभा बुलाई थी। फर्स्ट ऑप्शन है हवेंगसांग, सेकंड ऑप्शन है बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन है फायान, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बौद्धों की जो सभा का आयोजन किया गया था उसका जो अध्यक्ष बना था वो हवेंगसांग था, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और ये जो सम्मेलन है ये कनौज में बुलाया गया था, इसे कनौज सम्मेलन भी कहते हैं। और इसका जो आयोजन है वो कब किया गया था? तो 643 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। कनौज सम्मेलन 643 ईस्वी में किया गया था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था हवेंगसांग को। और इसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा के विस्तार की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की आयु में हर्षवर्धन ने खालिस्तान ईस्वी में थानेसर का शासन संभाला, यानी कि कितने वर्ष की आयु में और किस ईस्वी में जो है वो शासक बना था? फर्स्ट ऑप्शन है 16 वर्ष और 606 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 17 वर्ष की आयु में और 606 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 18 वर्ष की आयु में 590 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 19 वर्ष की आयु में और 590 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, 16 वर्ष की आयु में और 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन जो है वो थानेसर का शासक बना था राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि हर्षवर्धन को थानेसर का शासक बनाने के पीछे उसके किस सेनापति का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो इसका आंसर आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। और हर्षवर्धन का जो जन्म है वो 590 ईस्वी में हुआ था। 590 ईस्वी में जो है वो इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है जिसे आमतौर पर हर्षकाल के बाद के स्रोतों में कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी की गई एक सलाह, सेकंड ऑप्शन है दैनिक खातों के लिए रखी जाने वाली एक डायरी, थर्ड ऑप्शन है विनिमय का एक विल, और फोर्थ ऑप्शन है सामंती स्वामी से उनके अधीनस्थों के एक आदेश। यानी कि हुंडी से क्या अभिप्राय है? हुंडी क्या है? तो हुंडी क्या है, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विनिमय का एक बिल है। लेन देन से संबंधित जो है वो एक बिल है, आयात निर्यात से विनिमय का एक बिल है हुंडी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल के दौरान कनौज संगीति का आयोजन निम्न में से किस संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है हीनयान, सेकंड ऑप्शन है महायान, थर्ड ऑप्शन है श्वेतांबर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी में हमने जिक्र किया था कि कनौज जो सम्मेलन हुआ था उसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है वो विस्तार किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की वंशावली निम्नलिखित राजाओं में से किसके नाम से शुरू होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुष्यभूति जो वंश है इसकी वंशावली कहाँ से शुरू होती है। फर्स्ट ऑप्शन है नरवर्धन,
सेकंड ऑप्शन है राज्यवर्धन, थर्ड ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन और फोर्थ ऑप्शन है आदित्यवर्धन। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है वो ए सही हो जाता है, नरवर्धन। नरवर्धन के बाद ही पुष्यभूति वंश की जो वंशावली है उसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रियदर्शिका, सेकंड ऑप्शन है रत्नावली, थर्ड ऑप्शन है नागानंद। तो इसमें केवल एक सही है, या बी ऑप्शन है 1 और 2 सही है, या थर्ड ऑप्शन है 2 और 3 सही है, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्या ये सभी नाटक जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे? तो सही है डी ऑप्शन हमारा, ये सभी नाटक जो है वो हर्षवर्धन ने लिखे थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रत्नावली जो ग्रंथ है, जो नाटक है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री। तो फर्स्ट ऑप्शन है शक शासक रुद्रदमन के साथ, सेकंड ऑप्शन है मोखरी नरेश ग्रह ब्रह्मा के साथ, थर्ड ऑप्शन है वाकाटक नरेश बिंदुवत शक्ति के साथ, फोर्थ ऑप्शन है मैत्रक नरेश भटारक के साथ। तो राजश्री का जो विवाह था वो मोखरी नरेश ग्रह ब्रह्मा के साथ हुआ था। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मोखरी नरेश ग्रह ब्रह्मा है ये कहाँ का शासक था, किस स्थान का शासक था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसकी जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के अग्रज यानी कि बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो मालवा नरेश देवगुप्त ने, सेकंड ऑप्शन है गौड़ नरेश शशांक ने, थर्ड ऑप्शन है मैत्रक नरेश भटारक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यवर्धन जो है उसकी हत्या सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, गौड़ नरेश शशांक के द्वारा की गई थी। और ये शशांक जो था ये देवगुप्त का मित्र था, तो शशांक के द्वारा जो है वो इसकी हत्या की गई थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवेंग सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हवेंग सांग के समय जो है भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, सेकंड ऑप्शन है मथुरा, थर्ड ऑप्शन है पाटलिपुत्र और फोर्थ ऑप्शन है कांची। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाण भट्ट निवासी था? पाटलिपुत्र का, सेकंड ऑप्शन है थानेसर का, थर्ड ऑप्शन है भोजपुर का, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाण भट्ट जो है वो कहाँ का निवासी था? थानेसर का। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। तो कौन से 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है कनौज व प्रयाग में, सेकंड ऑप्शन है प्रयाग एवं थानेसर में, थर्ड ऑप्शन है थानेसर व बल्लभी में, फोर्थ ऑप्शन है बल्लभी व प्रयागराज में। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, कनौज व प्रयाग में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन कब किया गया था? 643 ईस्वी में किया गया था। प्रयाग सम्मेलन का जो आयोजन है वो हर्ष के द्वारा हर 5 साल के बाद किया जाता था। और 643 ईस्वी में जो आयोजन किया गया था ये 6ठी बार आयोजन किया गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में 6ठी बार इसका आयोजन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में हवेंग सांग को याद रखने का मुख्य कारण क्या है? हवेंग सांग को जो है वो आज भी हम क्यों याद रखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष के प्रति सम्मान के कारण, सेकंड ऑप्शन है नालंदा में अध्ययन के लिए, थर्ड ऑप्शन है बौद्ध धर्म में आस्था के लिए, फोर्थ ऑप्शन है सीयू की रचना के लिए। तो इसका मेन कारण है वो सीयू की रचना है जो इसने ग्रंथ लिखा था, और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो फर्स्ट ऑप्शन है वातापी या बादामी का, सेकंड ऑप्शन है कल्याणी का, फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है बेंगी का और फोर्थ ऑप्शन है तंजौर का। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का था। वंश भी हमें ध्यान रखना है, कौन से वंश का है? चालुक्य वंश का है, चालुक्य वंश का है। और यह वातापी या बादामी का शासक था, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कुटिल कूटनीति उपलब्धि थी। फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुवसेन सेकंड ऑप्शन है शशांक से, थर्ड ऑप्शन है देवगुप्त से, फोर्थ ऑप्शन है ग्रह ब्रह्मा से। तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो ध्रुवसेन के साथ किया था। ध्रुवसेन जो बल्लभी का राजा था, और बल्लभी कहाँ पड़ता है?
गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्युंग के पास एक राजदूत भेजा था? ताई त्सुंग, यानी कि एक क्वेश्चन तो हमारा ये ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के समकालीन चीनी शासक कौन था? तो ताई त्सुंग था। तो इसके दरबार में किसने एक राजदूत भेजा था? फर्स्ट ऑप्शन है राज्यवर्धन, सेकंड ऑप्शन है आदित्यवर्धन, थर्ड ऑप्शन है परमार्कवर्धन और फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपना एक दरबारी राजदूत भेजा था ब्राह्मण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवेंग सांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? तो भारत का पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 12 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 13 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 15 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 20 वर्ष। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 15 वर्ष तक रहा था। ये 629 ईस्वी में भारत आया था और 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। तो लगभग 15 वर्ष तक जो है वो ये भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ का जो मेला है वो आरंभ किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है अशोक ने, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कनौज, सेकंड ऑप्शन है थानेसर, थर्ड ऑप्शन है पाटलिपुत्र, फोर्थ ऑप्शन है मालवा। तो 7वीं शताब्दी में जो राजधानी थी वो कनौज थी। प्रथम राजधानी पूछे तो थानेसर। प्रथम कौन सी थी? तो थानेसर। लेकिन 7वीं शताब्दी में इसकी जो राजधानी थी, जो इसने बाद में स्थापित की थी दूसरी राजधानी, वो कनौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था, यानी कि दक्षिण अभियान को किसके द्वारा रोका गया था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट और विक्रमादित्य सेकंड। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था, जो चालुक्य वंश का था, बादामी या बादामी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 80 गांवों की आय जो है वो दान में दी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा दिया गया था। इसीलिए हर्षवर्धन को हवेंग सांग ने शिलादित्य कहा था। शिलादित्य जो है वो किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रखता, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है बाणभट्ट, सेकंड है कालिदास, थर्ड है भर्तृहरि, फोर्थ है मयूर। तो इसमें कालिदास जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कालिदास जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। कालिदास जो है वो किसके दरबार में था? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था कालिदास। उसके 9 रत्नों में से एक रत्न था। तो इसमें आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि मयूर जो है जो हर्षवर्धन के दरबार में था, इसकी रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाओं के नाम बताने हैं। कौन कौन सी रचनाएं जो है वो इसके रची थी, यानी कि कौन कौन से ग्रंथ इसने लिखे थे, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है तो खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, समय मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाता है। खेत में सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसे घड़ी यंत्र या तुला यंत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है 33 वर्ष के क्वेश्चन नंबर 33 है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1/10 से 1/16 तक, 1/6 से 1/10 तक, 1/4 से 1/6 भाग, 1/3 से 1/4 भाग। यानी कि कुल उपज का 1/6 से लेकर 1/10 भाग तक जो है वो भू राजस्व की सीमा थी और सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हर्ष के काल में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, टैक्स कितने प्रकार के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड ऑप्शन है सेकंदगुप्त, फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। हर्षवर्धन जो था वो अंतिम महान हिंदू सम्राट हुए हैं। अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने
किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नदी का नाम हमें बताना है, कौन सी नदी के किनारे। तो फर्स्ट ऑप्शन है महानदी, सेकंड ऑप्शन है ताप्ती नदी, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा नदी, फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो नर्मदा नदी के तट पर जो है वो हर्षवर्धन के विजय अभियान को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, ब्रह्ममिहिर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हर्ष की जीवनी यानी कि हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।